नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम पे बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट भी अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, चाहे वो बुरी आदतों में समय बर्बाद करते हो, चाहे वो किसी लड़की के चक्कर में समय बर्बाद करते हो या किसी भी तरह का समय बर्बाद करते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद समय बर्बाद करना बंद करोगे। पहली चीज़, आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक आपके करियर पे, अगर आप समय बर्बाद करोगे तो आपका करियर बर्बाद होगा, आपका हेल्थ ख़राब होगा। अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे, समय पे नहीं उठोगे तो आपका हेल्थ ख़राब होगा, 100 तरह की बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ लोग रात को 10 बजे तक जगते हैं, 12 बजे तक जगते हैं, 2 बजे तक जगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेंगे या रील्स देखेंगे या यूट्यूब पे अपना वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये सब करने से आपका हेल्थ ख़राब होता है। एक इंसान को 9:30 बजे या 9 बजे तक सो जाना चाहिए, इससे उसका शरीर फिट रहेगा। 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यानी जो भी 4 बजे उठता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, भगवत गीता पढ़ता है, नाम जाप करता है सुबह में, ऐसे इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है और उसका सब कुछ अच्छा होता है। आप सुबह उठिए, 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शौच आदि से आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। भगवत गीता कम से कम 10 पेज पढ़िए। भगवान के नाम का जाप करिए कम से कम 4 माला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर लो 4 माला। उसके बाद अपना जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, स्कूल जाते हो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ, कॉलेज जाते हो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाओ, ऑफिस जाते हो ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन सुबह 4 बजे उठो। सुबह 4 बजे उठने के लिए आपको 9 बजे सोना पड़ेगा। और आज के युवा क्या करते हैं, रात भर गर्लफ्रेंड से चैट करेंगे, रात भर बीवी के साथ बातें करेंगे, तो भैया सुबह नींद कैसे खुलेगी, है ना। आपकी उम्र किन किन चीज़ों से घटती है पता है? उम्र कैसे घटती है? जो लोग ज़्यादा रात तक जगते हैं उनकी उम्र घटती है, समझे। और बुरी आदतों में जो फंसे रहते हैं उनकी उम्र घटती है। तो किसी भी बुरी आदत में, चाहे नशा कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उन सब चीज़ों से आपकी उम्र घटती है। सिगरेट शराब से दूर रहें। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या करियर पे फोकस करना इतना ज़रूरी है? हाँ भाई, अगर आज आप 5 साल अपने करियर पे फोकस करते हो, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या अगर आप 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, अगर आप अपने करियर पे अगर आज फोकस करते हो तो कल के दिन में आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने आज पढ़ाई करा, आप कुछ बन गए, तो उससे क्या होगा, जैसे आप आईएएस बन गए, आपको एक कमरा मिलेगा सरकार की तरफ से, आईपीएस बन गए कमरा मिलेगा, आप फौजी बन गए तो पैसा, खाना, सब कुछ मिलेगा। तो अभी आप अगर युवा है तो आप अपने करियर पे फोकस करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। सरकारी नौकरी अगर एक बार हो गया ना तो आपका करियर सेटल हो जाएगा। बाकी चीज़ों पे आपको अभी ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो करियर इतना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। बाद में आपकी फैमिली में कैसा सिचुएशन होगा, नहीं होगा, लोग अच्छे हैं या नहीं हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप करियर बना लोगे तब किराया लेके भी घर रह सकते हो। ये सरकारी नौकरी हो जाएगा तो सरकार आपको घर देगा, उसमें आप आराम से खुशी खुशी रह सकते हो। अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर लाइफ में है तो करियर है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, और कम से कम अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो धूप में मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। धूप में आजकल देख रहे हो कितना धूप है गर्मी के मौसम में, या बहुत तरह की जो होती है ना, आपको झेलना पड़ेगा। मज़दूर बन के ईंटा उठाओ, ये सब करना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगे, कोई अच्छा स्किल सीख लोगे तो एसी में बैठ के काम करोगे। जैसे कंप्यूटर स्किल सीख लो,
अगर आप पढ़ाई लिखाई में तेज़ नहीं हो तो कंप्यूटर स्किल सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, कंप्यूटर सीख लिया तो किसी भी जगह 20,000 25,000 रुपये कमा सकते हो। ये ट्यूशन करके भी पैसा कमा सकते हो, पढ़ाई करने से ये फ़ायदा है। तो अपने पे डिपेंड पहले बन जाओ, उसके बाद प्यार मोहब्बत शादी तो ज़िंदगी भर होती रहेगी। समझ रहे हो? शादी तो बाद में भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। एक बार कामयाबी हासिल कर लो, और जो शादी भी हो गई यार कामयाब नहीं हो तो भी 5 साल मेहनत करो, बच्चे पैदा मत करो 5 साल, है ना? क्योंकि आप अपने शरीर की ताकत बचा के रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। समय बर्बाद मत करो, किसी के चक्कर में समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें सच में प्यार करेगा ना, वो तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोचेगा और तुम्हारे करियर के बारे में सोचेगा। और जो लड़की रात भर तुमसे बात करेगी, जिसके लिए तुम रात भर जगोगे, कल के दिन में कोई कामयाब उसको मिल गया तो तुम्हें क्या कहेगी कि बाबू पापा नहीं मानेंगे। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए करियर पे ध्यान देना ज़रूरी है। समझे? कोई काम नहीं आता है, ना माँ बाप काम आता है, ना गर्लफ्रेंड काम आता है, सिर्फ कामयाबी काम आती है। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें गले लगा के कहेगा कि बाबू तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, पहले तुम अपना करियर बना लो। वो तुम्हारे लिए 5 साल क्या 50 साल इंतज़ार कर लेगी, जो सच में प्यार करेगी। उससे अगर तुम 10 मिनट भी बात करोगे ना तो नाराज़ नहीं होगी। जो तुमसे प्यार करेगी ना, उससे अगर तुम 10 मिनट भी बात करोगे तो भी वो नाराज़ नहीं होगी। वो कहेगी कोई बात नहीं, 10 मिनट भी बात तो कर रहा है ना? कि करियर से बढ़ के कुछ नहीं है। जो वाइफ अच्छी होती है वो कभी हस्बैंड को नहीं कहती कि आप अपना समय बर्बाद करो, मेरे से बात करो। वो कहती है कि अपने करियर पे ध्यान दीजिए आप। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है वो आपको करियर में सपोर्ट करती है। आपने ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज़ देखा है कि वो जो लड़की होती है वो उसको यूपीएससी में कैसे सपोर्ट करती है। जब तुम यूपीएससी की तैयारी करो, और फालतू बातें भी नहीं करती है, 10 मिनट या 15 मिनट बात होती है बस। वो लड़की उसको इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ बन सकता है। समझे? और अगर आपकी बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, तब तो तुम्हें कुछ बनना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अपने माँ बाप के लिए कुछ बनो, लेकिन हार मत मानो यार। और कोई भी बुरी आदत है जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है वो मत करो। किसी भी तरह का नशा करते हो या कोई भी बुरी आदत है उसे छोड़ दो, समय बर्बाद करना छोड़ दो, तभी कुछ बनोगे। शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होगी। प्रभु श्री राम को भी 14 साल वन में जाना पड़ा तब राजा बने। इसी तरीके से तुम्हें भी मेहनत करोगे तभी कुछ बनोगे। आज तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हें लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कोई चाचा परेशान कर रहा है, कभी कोई दादी परेशान, दादा परेशान, यानी कोई घर में मेंटल है, ये कोई घर में आपको घर का काम करवा रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, कोई आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से कैसे मुक्ति मिलेगी? कैरियर बनाओगे तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने पैर पे खड़े हो गए तो तुम किराया लेकर घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे। तो किसी की बाप की औकात नहीं होगी कि कोई जा कर के तुम्हें डिस्टर्ब करे। समझे? तुम गुलाम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने पैर पे खड़े नहीं हो। तो पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अगर आज़ादी से जीना चाहते हो, किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपना कैरियर बनाओ। 18-18 घंटे पढ़ो। पढ़ने का घर में माहौल नहीं है तो लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो, रात में पढ़ाई करो। कैसे भी करके इस नर्क से निकलो। इन समाज, दोगली समाज से, मोहल्ले से, परिवार से जब तक नहीं निकलोगे कामयाब नहीं बनोगे। तो इनसे तुम्हें निकलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। समय बर्बाद करने से कामयाबी नहीं मिलती।